Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। The last week we left in the middle of this Sarg number 219. It's a long story about this king. And there's a astral traveling he's doing. So let's start on page number 438. So, फिर आगे पिशाचों का देश था। वहां राजा को पिशाच ने काम से मोहित किया. So through this traveling he is learning a lot and teaching us also. फिर उसने दक्ष प्रजापति की कुछ अवज्ञा की. And Daksh Prajapati, we know he is the son of Brahma. Avagya means disregard or being defiant. That is called avagya. जिससे उन्होंने शाप दिया वो राजा वृक्ष हो गए. निदान कुछ काल वृक्ष रहकर फिर टूटे तो एक देश में मंडूक हुए. मंडूक मीन्स अ फ्रॉग. और 100 वर्ष तक खाई में पड़े रहे. फिर उससे छूटकर मनुष्य हुए. तब किसी सिद्ध के शाप से शिला हो गए और 100 वर्ष तक शिला ही रहे. उसके उपरांत अग्नि देवता ने शिला योनि से छुड़ाया तो फिर मनुष्य हुए. तब उस सिद्ध को विस्मय हुआ कि मेरे शाप को दूर करके ये मनुष्य कैसे हुआ. ये तो मुझसे भी बड़ा सिद्ध है. ऐसे जानकर उसने उसके साथ मैत्री की. इसी प्रकार दूसरे समुद्रों को भी वे लांघते गए. कशीर समुद्र, खारी सागर और इक्षु रस के समुद्र को लांघ कर द्वीपों को लांघते गए. फिर एक अप्सरा पर मोहित हुए और बहुत काल में वहां से छूटे. फिर एक देश में पक्षी हुए. बहुत काल तक पक्षी रहकर छूटे तो एक गोपी पिशाचनी ने बैल बनाकर रखा. तब दूसरे विपश्चित ने बैल विपश्चित को उपदेश करके जगाया. निदान हे राम चारों दिशाओं में चारों विपश्चित घूमते फिरे. And who's this Vipashchit? That was the Raja who made those 4 parts. 4 विपश्चित. दक्षिण दिशा का राजा तो पिशाचनी से मुक्त हुआ. इससे उसने बहुत जन्म पाए. और पूर्व का राजा बहता हुआ मच्छ के मुख में चला गया. उसने निकाल दिया. इससे उसने वह अवस्था देखी. उत्तर दिशा का राजा जो राजा हुआ उसने वही अवस्था देखी. पश्चिम दिशा का हेमचू पक्षी की पीठ पर पहुंचा. उसने उसे कुश द्वीप में डाल दिया. इससे उसने भी अनेक अवस्थाएं पाई. हे राम, एक एक विपश्चित ने भिन्न भिन्न योनियों और अवस्थाओं का अनुभव किया. श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि विपश्चित एक ही था. उन चारों की संवित भी एक ही थी. संवित मीन्स द अवेयरनेस. आकार भी एक ही था तो भिन्न भिन्न रुचि कैसे हुई. जो एक पक्षी हुआ, दूसरा वृक्ष हुआ और वे वासना के अनुसार अनेक शरीर पाते फिरे. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसमें क्या आश्चर्य है. उनकी संवित एक ही थी परंतु भ्रम से भिन्नता हो जाती है. जैसे किसी पुरुष को स्वप्न होता है तो उसमें वह खग मृग हो जाता है और भिन्न भिन्न रुचि भी हो जाती है. वैसे ही उसकी भी भिन्न भिन्न रुचि हो गई. जैसे देखो कि देह तो एक ही होती है पर उसमें नेत्र, श्रवण, नासिका, जीवा और त्वचा की रुचि भिन्न भिन्न होती है.
और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। तो एक ही शरीर में अनेकता भासित होती है, वैसे ही उनकी एक ही संवित थी, परंतु संकल्प भिन्न भिन्न हो गया था। इससे मन के फुरने से एक देह में अनेक भासित हुए। जैसे एक ही योगेश्वर इच्छा करके और देह देह धर लेता है और एक से अनेक हो जाता है। एक सहस्त्रबाहु अर्जुन था, वह किसी भुजा से रन करता था, किसी भुजा से दान देता था और किसी भुजा से लेता देता था। इसी प्रकार सब भुजाओं से चेष्टा करता था। वे भी भिन्न भिन्न हुए। एक ही शरीर में भिन्न भिन्न चेष्टा होती है। जैसे विष्णु भगवान कहीं दैत्यों के साथ युद्ध और कहीं कर्म करते हैं, कहीं लीला करते हैं और कहीं शयन करते हैं, पर संवित तो एक ही है, परंतु चेष्टाएं भिन्न भिन्न होती हैं। वैसे ही उनके संवित में अनेक रुचियां हुई, तो इसमें क्या विस्मय है। हे राम, इस प्रकार उन्होंने जन्म से जन्मांतर को अविद्याकृत संसार में देखा। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, वे तो बोधवान विपश्चित थे और बोधवान जन्म नहीं पाता, फिर उनका जन्म किस प्रकार हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वे विपश्चित ज्ञानी ना थे, परंतु ज्ञान के निकट धारणा अभ्यास वाले थे। So it's almost like one word is yogi, the other one is yog abhyasi. So yog abhyasi ultimately becomes a yogi. So the same thing over here, धारणा अभ्यास वाले थे। जो वे ज्ञानवान होते तो दृश्य ब्रह्म देखने की इच्छा क्यों करते। इससे वे ज्ञानवान ना थे, धारणा के अभ्यासी थे, अतः समुद्र को लांगे और मच के उदर से बलपूर्वक निकले। वह प्रसिद्ध योग शक्ति है। ज्ञान का लक्षण स्व संवेद्य है। स्व संवेद्य मीन्स समथिंग टू रियलाइज और अनुभव which we do it ourselves. Okay, so स्वयं, so स्व संवेद्य अनुभव केवल स्वयं व्यक्ति ही कर सकता है। It's not somebody else's experience. It's not somebody else's अनुभूति, your own अनुभूति। So ज्ञान का लक्षण स्व संवेद्य है। Okay, so ज्ञान, we talk about ज्ञान, knowledge a lot, theoretical knowledge also, practical knowledge also, but ultimately it has to be experienced by us. See, just like we say, ज्ञान क्या है, भगवान सारी जगह है, पर हमें नजर आते हैं नहीं। जब नजर आ जाएंगे, then we can say that it's a स्व संवेद्य। And opposite of that is पर संवेद्य। So he says पर संवेद्य नहीं। See, from para samvedya, we can get motivated. We learn how to do the abhyas, but apna abhyas khud karke, then we got to have the anubhuti for ourselves. Okay, so this is a technical term, very deep word. We got to remember it. Swa samvedya. राजा विपश्चित ज्ञानवान ना थे, इस कारण देश देशांतर में घूमते रहे और ज्ञान बिना अविद्याकृत संसार में जन्म मरण में भटकते रहे। सो ऑल दिस कमिंग एंड गोइंग एंड डिजायर्स, ये भी देखना है वो भी देखना है, दैट्स ऑल अकॉर्डिंग टू ऋषिज इज अज्ञान, अविद्या। ज्ञानी योगी एक देश में स्थित हुआ सर्वत्र कर्मों को कैसे करता है, ये मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अज्ञानी की बात ये मैंने तुमसे कही है। जितना जगत है सब चिद आकाश स्वरूप है। जिनको ऐसी सत्ता का ज्ञान हुआ है वे महान हैं। जैसे स्वप्न में कोई मनुष्य जागे तो स्वप्न किसी सब सृष्टि उसे अपना ही स्वरूप लगती है और उसमें वह नहीं बंधता। हे राम, ये सब नानत्व भासता है, तो नाना नहीं और अनाना भी नहीं।
केवल आत्म सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे नभ अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने आप में स्थित है। ये तीनों काल भी ज्ञानवान को ब्रह्म रूप हो जाते हैं, सब जगत भी ब्रह्म रूप हो जाता है और उसका द्वैत भाव मिट जाता है। ऐसे ज्ञानवान को ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। जैसे अमृत को जो पीता है वही उसके स्वाद को जानता है और कोई नहीं जान सकता। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तो तुल्य दिखती है। चेष्टा मीन्स कर्म जो करते हैं, सीम्स लाइक द सेम, परंतु ज्ञानी का निश्चय कुछ और है और अज्ञानी का निश्चय और। जिसका हृदय शांत हुआ है वह ज्ञानवान है, और जिसका हृदय त्रिताप से दग्ध होता है वह अज्ञानी है। सो वेरी क्लियर वे टू रिफ्लेक्ट ऑन अवर ओन सेल्फ। शांति है, किताब है हृदय में, वह बंधा हुआ है। अज्ञानी जो है वो बंधा हुआ है। ज्ञानवान को शरीर चूर्ण हो अथवा उसे राज्य प्राप्त हो तो भी उसको राग द्वेष नहीं व्यापता, बिकॉज ज्ञानी नोज आई एम नॉट द बॉडी। दैट्स वाई भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा ना कि ज्ञानी शोक नहीं करता। उसे राग द्वेष नहीं व्यापता, वह सदा ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वह जीवन मुक्त है, परंतु उसका ये लक्षण कोई नहीं जान सकता, वह आप ही जानता है। सो दिस इज नॉट समथिंग टू एडवर्टाइज, दिस इज नॉट समथिंग वी शाउट अबाउट। उसकी शांति उसको पता है, उसका ज्ञान उसको पता है। देह को दुख और सुख भी प्राप्त होता है। मनुष्य मरता और रुदन भी करता है, हंसता लेता और देता भी है, और इस प्रकार की सब चेष्टा करता दिखता है, पर वह अपने निश्चय में न दुखी होता है न सुखी, न देता है न लेता है, सदा ज्यों का त्यों रहता है। हे राम, व्यवहार तो उसका भी अज्ञानी की तरह ही दिखाई देता है, परंतु हृदय से उसका वही निश्चय होता है। वह अद्भुत पद में स्थित रहता है, कभी उससे नहीं गिरता। उसका परम उदित रूप होता है। वह राग सहित भी दिखता है, पर हृदय में राग किसी से नहीं करता। क्रोध करता भी दिखता है, पर उसको क्रोध कभी नहीं होता। जैसे आकाश शुभ पदार्थ को धारण करता है और धुएं और मेघ से ढका भी दिखाई देता है, पर किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवानों में सब क्रिया दिखती है, पर अपने निश्चय में उसे कोई स्पर्श नहीं करता। जैसे ना स्वांग ले आता है और चेष्टा करता दिखता है, पर हृदय से अपने नटत्व भाव में उसे निश्चय होता है, वैसे ही ज्ञानवान को भी सब क्रियाओं में अपने आत्म भाव का निश्चय होता है। जैसे जिसको स्वप्न आता है वह यदि स्वप्न भी अपना पूर्व रूप स्मरण रखता है तो स्वप्न के पदार्थ में बरतता है, तो भी स्वप्न के सुख में अपने को सुखी और दुख में दुखी नहीं मानता। सब सृष्टि उसको अपना ही स्वरूप भासित होती है, वैसे ही ज्ञानवान को स्वरूप के निश्चय से सुख दुख का क्षोभ नहीं होता। क्षोभ इज एजिटेशन, डिस्टर्बेंस। जो ऐसे मनुष्य हैं उनको दुख से कष्ट होता है, जैसी उनकी इच्छा होती है वैसे ही सिद्धि होकर भासती है। हे राम, ये जितनी सृष्टि है सब चित्त सत्ता में है। योगीश्वर पुरुष उसी में स्थित होकर जहां पहुंचना चाहते हैं वहां अंतवाहक से जा पहुंचते हैं। एंड अंतवाहक इज द सटल बॉडी। तीनों काल उनको विद्यमान होते हैं। साधन कुछ नहीं, परंतु ज्ञानी अवश्य किसी काम के लिए यत्न नहीं करते, जैसा प्राप्त होता है उसी में मुदित रहते हैं। हे राम, एक समय ब्रह्मा जी उधर्व मुख से सामवेद का गायन करते थे। उन्होंने सदा शिव का मान ना किया,
तब सदाशिव ने अपने नख से ब्रह्मा का पांचवां सिर काट डाला, परंतु ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्रोध ना फुरा। उन्होंने विचारा कि मैं चिदकाश हूं, तो अब भी चिदकाश हूं, मेरा तो कुछ गया नहीं, सिर से मुझे क्या प्रयोजन है, ना कुछ हानि है और ना कुछ लाभ। हे राम, इस प्रकार सब जगत रचने वाले ब्रह्मा जी का सिर कटा। जो वे फिर सिर लगा लेते तो स्मरत थे, पर उनको सिर लगाने का कुछ प्रयोजन ना था और ना लगाने में कुछ हानि भी ना थी। उनका भी निश्चय सदा आत्म पद में है, इस कारण उन्हें कुछ क्षोभ ना हुआ। हे राम, काम के सदृश और कोई विकार नहीं है। जो सदा शिव पार्वती को बाएं अंग से धारण करते हैं, उन्होंने ही जिस कामदेव के 5 शर चलने से सब जगत मोहित होता है, उसी काम को भस्म कर डाला। तो क्या स्त्री को वह छोड़ नहीं सकते थे? पर उनको राग द्वेष कुछ नहीं है, इस कारण त्याग नहीं करते। त्यागने से उन्हें कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं होती और रखने से कुछ अनर्थ नहीं होता। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य होता है उसको करते हैं, खेद नहीं मानते, इसी से वे जीवन मुक्त हैं। विष्णु जी सदा विक्षेप में रहते हैं। आप भी कर्म करते हैं और लोगों से भी कराते हैं, शरीर धारण करते हैं, त्याग भी देते हैं, विविध क्षोभ पाते हैं। वह इसे त्यागने को समर्थ भी हैं, परंतु त्यागने में उनको कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और करने में कुछ हानि नहीं होती। उनको लोग कई गुणों से युक्त सगुण जानते हैं। मुझको तो उनका शुद्ध चिदाकाश रूप भासित होता है। अबुद्ध कहते हैं कि विष्णु श्याम सुंदर हैं, परंतु वे शुद्ध चिद आकाश रूप हैं और उनका सदा शुद्ध स्वरूप में अहम प्रत्यय है। आकाश मार्ग में जो सूर्य स्थित है, वे कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं, तो क्या उनमें स्थिर होने का सामर्थ्य नहीं है? है, परंतु चलना और ठहरना दोनों उनके लिए समान है। वह खेद से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य करते हैं, इससे जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त मयंक भी है। वे घटते घटते सूक्ष्म होते दिखाई पड़ते हैं और कभी बढ़ते जाते हैं। एंड मयंक इज मून। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष उनसे होते हैं। वे केवल रात्रि को प्रकाश करते हैं, तो क्या वे अपनी क्रिया को त्याग नहीं सकते? त्याग सकते हैं, परंतु क्षोभ से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य में विचरते हैं, इससे जीवन मुक्त है। अग्नि सदा दौड़ता रहता है और यज्ञ और होम की आहुतियां भोजन करने को सब उर जाता है, तो क्या उसको गृह में बैठने की क्षमता नहीं है? अवश्य है, परंतु जो कुछ अपना आचार है उसको वह नहीं त्यागता, क्योंकि ठहरने में उसका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और चलने में कुछ हानि नहीं होती। दोनों में वह तुल्य रूप से जीवन मुक्त है। हे राम, बृहस्पति और शुक्र को बड़ा क्षोभ व्याप्त है। बृहस्पति देवताओं की जय के लिए यत्न करते हैं, एंड बृहस्पति इज देवताओं के गुरु, एंड शुक्राचार्य इज असुरों के गुरु। और शुक्र दैत्यों की जय के लिए यत्न करते रहते हैं, तो क्या इनको त्यागने की शक्ति नहीं है? परंतु दोनों इनको तुल्य हैं, इस कारण खेद से रहित होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं, इससे जीवन मुक्त पुरुष हैं। हे राम, राज्य में बड़े क्षोभ होते हैं, पर राजा जनक आनंद सहित राज्य करते हैं और जीवन मुक्त है। प्रहलाद, बलि, वृतासुर और मुर आदि दैत्य जीवन मुक्त हुए हैं। वे समता भाव को लिए कुशोभ से रहित नाना प्रकार की चेष्टा करते और हृदय से शांत और जीवन मुक्त रहे हैं। राजा नल, दिलीप और मांधता आदि ने भी समता भाव से राज्य किया है, वे भी जीवन मुक्त हैं। ऐसे ही अनेक राजा हुए हैं, उनमें रागवान भी देखे गए हैं, परंतु हृदय में वे राग द्वेष से रहित शांत चित्त थे। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा एक सी होती है, परंतु भेद इतना ही है कि ज्ञानी का चित्त शांत और अज्ञानी का चित्त क्षोभ में होता है। सो a clear definition, a distinction between ज्ञानी and अज्ञानी.
अज्ञानी इष्ट की प्राप्ति में हर्षित होता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करता है, और ग्रहण त्याग की इच्छा से जलता है, क्योंकि उसको संसार सत्य भासित होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसके भीतर न राग है न द्वेष। स्वाभाविक देह का जो प्रारब्ध होता है, उसमें उसे कुछ भी अपना अभिमान नहीं होता। उसके निश्चय में सब आकाश रूप है। जगत कुछ बना नहीं, भ्रम मात्र है। जैसे आकाश में नीलिमा भ्रम मात्र है और दूर नहीं होती, वैसे ही ये जगत भ्रम से भासित होता है, परंतु है नहीं। जैसे आकाश में नाना प्रकार के तरुवर दिखें, वैसे ही आत्मा में संसार भासित होता है। जैसे काठ की पुतली काठ रूप होती है, वैसे ही ये जगत भ्रम रूप है। जो कुछ भ्रम से भिन्न भासता है, वह सब भविष्य नगर में असत है, और जो कुछ तुम्हें दिख पड़ता है, वह कुछ नहीं। केवल सब कलना से रहित, शुद्ध संवित, जड़ता बिना, मुक्त स्वभाव, एक अद्वैत आत्म सत्ता स्थित है। वह केवल आकाश रूप है, उसमें संसार भी वही रूप है। वह पाषाण की शिला सदृश ठोस और मौन है। तुम भी उसी रूप में स्थित हो जाओ। नेक्स्ट सर्ग 220। चारों विपश्चितों की मृत्यु। अंतवाहक शरीरों से स्वर्ण पृथ्वी, लोक पर्वत व अन्य स्थानों पर विचरण का वर्णन। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, उस राजा विपश्चित ने फिर क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो उनकी दशा हुई वह सुनो। पश्चिम दिशा का विपश्चित वन में फिर विचरता फिरता था कि एक मत हाथी के आगे जा पड़ा और उसने उसे पर्वत की कंदरा में मार डाला। दूसरे विपश्चित को राक्षस ले गया और बड़वाग्नि में डाल दिया, वहां अग्नि ने उसे खा लिया। तीसरे विपश्चित को एक विद्याधर स्वर्ग में ले गया, उसने वहां इंद्र का मान ना किया, इसलिए उसको इंद्र ने शाप दिया और वह भस्म हो गया। इसी प्रकार चौथा भी मरा, उसके एक मच्छ ने 8 टुकड़े कर डाले। जैसे प्रलय काल में लोग भस्म हो जाते हैं, वैसे ही चारों विपश्चित मर गए। तब उनकी संवित आकाश रूप हुई, परंतु उनको संसार देखने का संस्कार था। इससे उनकी आकाश रूप संवित फिर जगी, उससे जागृत भासित होने लगा। उसने पृथ्वी, द्वीप, सागर, स्थावर, जंगल रूप जगत को देखा और अंतवाहक शरीर से वे चेष्टा करने लगे। उसमें से एक पश्चिम दिशा का विपश्चित विष्णु भगवान के स्थान में मरकर निर्वाण पा गया। इससे उसकी संवित में सब अर्थ शून्य हो गए और वह वहां मुक्त हुआ। एक मच्छ के उदर में सहस्र वर्ष तक रहा, फिर एक देश का राजा हुआ और वहां राज्य करने लगा। एक चंद्र के निकट गया, वहां मरकर चंद्रलोक को पहुंचा, और एक बहता हुआ सागर के पार हुआ और आगे 84,000 योजन पृथ्वी को लांघता गया। इसी प्रकार चारों फिर जिए और सागर, वन और पर्वतों को लांघते गए। सबको आगे 10 सहस्र योजन स्वर्ण की पृथ्वी मिली। योजन इज इक्वल टू 7 to 9 miles। सो 10 सहस्र योजन सुवर्ण की पृथ्वी मिली, जहां देवताओं के विचरने में स्थान है। उसको भी वे लांघते गए। आगे लोक लोक पर्वत आया, जिसने सब पृथ्वी को घेर लिया। जैसे वृक्षों से वन का आवरण होता है, वैसे ही उस पर्वत ने 50 कोटि योजन पृथ्वी का आवरण किया। वह 50,000 योजन ऊंचा है। वे उस लोक लोक पहाड़ पर पहुंचे, जहां तरों का नक्षत्र चक्र घूमता है। उसको भी वे लांग गए। उसमें आगे एक शून्य नक्षत्र था, वह महाशून्य था। वहां पृथ्वी, जल आदि कोई तत्व ना था। एक शून्य आकाश है, जहां ना कोई स्थावर पदार्थ है, ना कोई जंगम पदार्थ है, ना कोई उपजता है और ना कभी मिटता है। उसको भी उन्होंने देखा। इस प्रकार संपूर्ण भूगोल उन्होंने देखा। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, भूगोल क्या है? किसके आश्रय में है? उसके ऊपर क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे कंदुक होता है, कंदुक इज बॉल, वैसे भूगोल है।
और वह संकल्प के आश्रय में है। उसके सब और आकाश है, सूर्य चंद्र नक्षत्र सहित यह चक्कर फिरता है। हे राम, ये कोई वस्तु बुद्धि से नहीं बनी, संकल्प से बनी है। जो वस्तु बुद्धि से बनी होती है वह क्रम से स्थित होती है, पर यह तो विपर्य रूप से स्थित है। विपर्य मीन्स फॉल्स। पृथ्वी के चारों ओर 10 गुना जल है, उसके बाद 10 गुनी अग्नि है, उसके उपरांत 10 गुना वायु है, और फिर ब्रह्मांड खप्पर है। वह खप्पर एक नीचे और एक ऊपर को गया है। उसके मध्य में जो पोल है वह गगन है, जो वज्रसार की तरह है। उसका विस्तार अनंत कोटि योजन है। उस ब्रह्मांड का उसमें भूगोल है। उसके उत्तर में सुमेरु पहाड़, पश्चिम में लोक लोक पहाड़ है। ऊपर नक्षत्र चक्र घूमता है। जहां वह जाता है वहां प्रकाश होता है, और जहां वह नहीं होता वहां तम रूप भासित होता है। सब संकल्प की रचना है। जैसे बालक संकल्प से पत्थर का बट्टा रचे, वैसे ही चैतन्य रूपी बालक ने यह संकल्प रूपी भूगोल रचा है। हे राम, जैसे जैसे उस समय उसमें निश्चय हुआ, वैसे वह स्थित हुआ। जहां पृथ्वी रची है वहीं वह स्थित है। जहां खात रचा है वहां खात ही है। परंतु जैसे स्वप्न में अविद्यमान प्रतिभा होती है, वैसे ही भूगोल है। हे राम, जिनको ऐसा ज्ञान है कि सुमेरु में देवता और पूर्ववादी दिशाओं में मानववादी जीव रहते हैं, वे पंडित होने पर भी मूर्ख हैं। क्योंकि ये देवता आदि तो भ्रम मात्र हैं, कुछ बने नहीं। वो मुझ सरीखे तत्ववेता हैं। उनको ज्ञान नेत्र से आत्म सत्ता ज्यों की त्यों दिखती है, और जो अज्ञानी मन सहित षट इंद्रियों से देखते हैं उनको जगत दिखता है। ज्ञानवानों को पर ब्रह्म सूक्ष्म ज्यों का त्यों भासित है। वे जगत को असत जानते हैं। जैसे नभ में अन्न होती नीलिमा दिखती है, वैसे ही आत्मा में अन्न होता संसार दिखता है। जैसे नेत्र दोष से नभ में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासित होता है, पर वह शुद्ध आभास मात्र है। हे राम, जगत उपजा भी दिखाई देता है और नष्ट होता भी जान पड़ता है, परंतु बना कुछ नहीं। जैसे संकल्प का रचा नगर अपने मन में भासित होता है, वैसे ही ये संसार मन में फुरता है। ये संपूर्ण भूगोल संकल्प में स्थित है। जैसे बालक संकल्प करके पत्थर का बट्टा रचे, वैसे ही भूगोल है। ये ब्रह्मांड 100 कोटि योजन पर्यंत विस्तृत है। उसका एक भाग नीचे गया है और एक ऊपर को। उसमें चैतन्य रूपी बालक ने भूगोल रचा है, जो संकल्प के आश्रय से खड़ा है। जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही भासता है। इस पृथ्वी के उत्तर में सुमेरु पर्वत है, पश्चिम की ओर लोक लोक पहाड़ हैं, और ऊपर नक्षत्रों का चक्कर घूमता है। लोक लोक के जिस ओर वह आता है उस ओर प्रकाश होता है। भूगोल ऐसे हैं जैसे कंदुक होता है। उसके एक और पाताल, एक और स्वर्ग और एक और मध्य मंडल है। आकाश सब ओर है। पातालवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं, आकाशवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं, और मध्यवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं। इस प्रकार भूगोल है। उसके ऊपर महातम रूप एक शून्य खात है। वहां ना भूमि है, ना पहाड़, ना स्थावर है, ना जंगम, और ना कुछ उपजा है। उसके ऊपर एक सोने की दीवार है, जिसका विस्तार 10 सहस्र योजन है। उसके ऊपर 10 गुना जल है, वह पृथ्वी को हर ओर से घेरे है। उससे परे 10 गुना अग्नि है, फिर 10 गुना वायु है, उसके आगे आकाश है, फिर ब्रह्म आकाश, महाकाश है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड स्थित है। परंतु ये तत्व जैसे तृण के आश्रय से कपूर ठहरता है, वैसे ही पृथ्वी भाग के आश्रय से ठहरे हैं। वास्तव में ये शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का चमत्कार है, जो आकाशवत निर्मल है। उसमें कोई क्षोभ नहीं है। वह परम शांत, अनंत और सबका अपना रूप है। हे राम, अब फिर विपश्चित का वृतांत सुनो। जब वे लोक लोक पहाड़ पर पहुंचे, तब एक शून्य खात खाई उनको दिखाई पड़ा। वे पर्वत से उतरकर खात में जा पड़े। वह खात भी पहाड़ के शिखर पर था।
वहां शिखर की तरह बड़े बड़े वृक्ष भी रहते थे। इस कारण उन पक्षियों ने चोंचों से इनके शरीर चूरन किए। तब उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अपना सूक्ष्म अंतवाहक शरीर जाना। राम ने पूछा, हे भगवान, आदि भौतिकता कैसे होती है और अंतवाहक क्या है? फिर उन्होंने क्या किया? वशिष्ठ बोले, हे राम, जैसे कोई संकल्प से दूर चला जाए तो जिस शरीर से जाए वह अंतवाहक है, और जो पांच भौतिक विग्रह प्रत्यक्ष दिखता है वह आधि भौतिक है। सो दैट्स ए फिजिकल बॉडी, आधि भौतिक, पंच तत्वों से बने। जब मार्ग से कहीं जाने को चित्त में संकल्प उठता है तब स्थूल शरीर के बिना नहीं पहुंच सकता, और जब पथ में चले तब पहुंचता है। वही आदि भौतिक है और ये प्रमाद से होता है। जैसे रस्सी को भूलने से सांप दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से आदि भौतिक शरीर भासित होता है। और जैसे कोई मनोराज्य का पूर्व बनाकर उसमें आप भी एक शरीर बनकर चेष्टा करता फिरे, तो उसे जब तक पूर्व का शरीर नहीं भूलता तब तक वह संकल्प शरीर से चेष्टा करता है। वही अंतवाहक है। उस शरीर को संकल्प मात्र जानना विशेष बुद्धि कहलाता है। आत्मबोध हुए बिना जो संकल्प शरीर से दृढ़ भावना होती है तो उसका नाम आधि भौतिक होता है। वह घट बढ़ जा कहलाता है। इससे जब तक शरीर का स्मरण है तब तक आदि भौतिकता निवृत्त नहीं होती, और जब शरीर का विस्मरण होता है तब आदि भौतिकता मिट जाती है। विपश्चित आत्मज्ञान से रहित थे और जहां चाहते थे वहां चले जाते थे, पर स्वरूप से ना कुछ अंतवाहक है और ना कुछ आदि भौतिक है। प्रमाद से ये सब आकार भासित होते हैं। वास्तव में सब चिद आकाश रूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी, सब वही है, और उसी के प्रमाद से विपश्चित अविद्याकृत संसार को देखने चले थे। वह अविद्या भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, ब्रह्म ही है। तब ब्रह्म का अंत कहाँ आए? वहां से वे चले, परंतु जानते थे कि हमारा अंतवाहक विग्रह है। निदान वे सब पृथ्वी को लांघे, फिर जल को भी लांघे। उसके बाद जो सूर्य का दाहक अग्नि का अवर्ण प्रकाशमान है उसको भी लांघ कर मेघ और वायु के अवर्ण को भी लांघे, फिर गगन को भी लांघे। उसके बाद ब्रह्म आकाश था जहां उसको संकल्प के अनुसार फिर जगत भासित होने लगा, पर उसको भी वे लांघे। फिर आगे ब्रह्म आकाश मिला, फिर उनको पंचभूत भासित हुए, उनके अवर्ण को भी वे नांगे। फिर उस ब्रह्मांड कपाट के बाद तत्वों को नांग कर ब्रह्म आकाश मिला, उसमें एक और पांच भौतिक ब्रह्मांड था, उसको भी वे लांग के फिर अंत ना पाया। स्वरूप के प्रमाद से दृश्य का अंत जानने को वे भटकते फिरे, पर अविद्या रूप जगत का अंत कैसे आए? ये जीव तब तक अंत लेने को भटकता फिरता है जब तक अविद्या नहीं नष्ट होती। जब अविद्या नष्ट होगी तभी अविद्या रूप संसार का अंत होगा। हे राम, जगत कुछ बना नहीं, वही ब्रह्माकाश ज्यों का त्यों स्थित है। उसका ना जानना ही जगत है। जब तक उसका प्रमाद है तब तक जगत का अंत ना आएगा। जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब अंत आएगा। तो वह जानना क्या है? चित्त का निर्वाण करना ही जानना है। जब चित्त का निर्वाण होगा तब जगत का अंत आएगा। जब तक चित्त भटकता फिरता है तब तक संसार का अंत नहीं आता। इससे चित्त का नाम ही जगत है। जब चित्त आत्म पद में स्थित होगा तब जगत का अंत होगा। इस उपाय के बिना शांति नहीं प्राप्त होती। I think the next chapter is long too. We're going to stop it over here. And one thing we can practice learning from this. See, all those srishtis, पृथ्वी की सृष्टि, जल की सृष्टि, अग्नि की सृष्टि, वायु की सृष्टि, they are all inside us. So when we do the dhyan in our chakras,
So those are the srishtis which we are crossing, and ultimately Brahmanda. So this is what those Vipashyits were doing actually. Whether they were really doing the astral traveling or whether they were sitting and going through all this sadhana. Okay, but deep philosophy, this is a yogic philosophy. That's why it's called Yoga Vishishta. And this is something for us to practice. So sure, reading is important, but ultimately practice, and then after practicing, experiencing. So let's stop it here. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.